जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जख्म। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सब अपनी खुशी में मगन थे, पर अंजू को मिठाई का मीठापन किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। आंसू पलकों पर ऐसे अटके थे जैसे ओस की बूंदे पत्तों पर। फिर भी अंजू कढ़ाई में पुड़ियां तलती जा रही थी। कढ़ाई के तेल के छींटों से ज्यादा जख्म उसे लोगों के ठहाके दे रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अंजू अपने आंसुओं को काबू कर एक जिंदा लाश सी रसोई के काम निपटा रही थी। आभाजी बेटी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर बेटी अपने बेटे की शादी के लिए माँ के घर न्योता जो देने आ रही है। 80 साल की उम्र में पहुंचकर भी आभाजी ने बेटी और बहू के अंतर को बनाए रखा। बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई कहकर शोर मचाती हुई माया दादी के कमरे में दाखिल हुई। आभाजी, तू 22 साल की हो गई, अभी बच्चों की तरह शोर मचा रही है। जा माँ का हाथ बटा। माया गुस्से से माँ के पास चली गई। माया की बुआ सिम्मी अपने पति के साथ पहुंची। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर चाय नाश्ते के लिए माया को आवाज लगाई। माया, माँ तुम ही जाओ। डांटने के लिए भी माया चाहिए और काम करवाने के लिए भी। अंजू जैसे सुनी हो गई हो। माया ने माँ का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, माँ कहाँ खोई हो? बुआ जी आ गई हैं। दादी नाश्ता मंगवा रही हैं। बेटा तुम चाय ले जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। इतने में माया की बुआ सिमी जी रसोई में आ गई। भाभी के गले मिली। भाभी बहुत दुख हुआ आपके भाई के देहांत के बारे में सुनकर। अंजू के आंसू जो थम गए थे, मानो सिमी के भावों की गर्मी से पिघलकर आंखों में उतर आए। अपनी ननद के गले मिलकर अंजू खूब रोई। पीछे से आभाजी ने आवाज लगाई, माया कहाँ रह गई? जमाई जी यहाँ आए बैठे हैं, नाश्ता बनने में कितनी देर लगेगी? माया चाय नाश्ता रखकर आई। आभाजी, दामाद जी आप चाय पियो, मैं सिमी को लेकर आई। आभाजी ननद भाभी को यूं देखकर गुस्सा हो गई। बहू तुझे कहा था ना, मेरी बेटी के घर की पहली शादी है, न्योतने आई है भाई भाभी को। इस शगुन के मौके पर अपने आंसू मत बहाना। सिमी, माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भाई गया है उनका, दुख नहीं आएगा क्या? तुम 80 साल की उम्र में पहुंचकर भी ऐसे बातें कर रही हो। आभाजी, तो क्या करूं बता? जाने वाले के साथ जाया थोड़ी जाता है। हो तो आई इसके साथ इसके मायके, 50 बरस का था, कोई जवान तो था नहीं। अंजू चुपचाप बस आंसू बहा रही थी। सिमी, माँ भाई कितने भी उम्र का हो, भाई होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं भी तो अपने भाई के घर आई हूँ। तुम कितनी खुशियां मना रही हो? उनका तो एक ही भाई था, उनके लिए खुशियां कौन मनाएगा? आभाजी, बेटा तू बाहर चल, नाश्ता कर ले, दामाद जी क्या सोचेंगे? सिमी, दामाद जी को पता चला ना कि हमारे स्वागत के लिए तुम पकवान बनवा रही हो। बहू खड़ी रो रही है, तो 1 मिनट नहीं रुकेंगे तुम्हारे दरवाजे। मैं तो सोच रही थी मेरी माँ बाकी सास जैसी नहीं। तुमने तो मुझे बहुत ही निराश कर दिया माँ। अगर मेरी सास भी ऐसा करे तो क्या करोगी तुम? मेरी बेटी भी ब्याह के लायक हो गई, उसे ऐसी सास मिलेगी तो? नाना, मैं तुम्हारे पाप की हिस्सेदार नहीं हूँ माँ। आभाजी, अरे बेटा माफ कर दे। अच्छा चल तू ही बता क्या करूं? इसका भाई तो वापस ला नहीं सकती। इस उम्र में काम भी नहीं होते कि काम खुद कर लूं। सिमी, माँ किसी के दुख में शामिल होना ही उसके दुख की दवा है। दुख बांटने से बढ़ जाता है। तुमने तो हद ही कर दी। इतने पकवान, मिठाइयाँ, क्या जरूरत थी? अंजू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रहने दो दीदी, जाने वाला तो चला गया, मेरा दुख आपकी खुशियों के बीच क्यों आए? चलो नाश्ता कर लो। सिमी, नहीं भाभी, मायका ही तो बेटी के दिल की ठंडक होता है। अगर मायके में कोई दुख हो तो 56 भोग भी कड़वे लगते हैं। अगर हम आपके दुख को नहीं समझेंगे तो क्या फायदा रिश्ते के बोझ को ढोने का जो दुख में कंधा भी ना दे सके। आभाजी, बहू माफ कर दे, तुझे तैयार होकर पकवान बनाने को कह दिया। तू चिंता ना कर, हर जख्म भर जाता है। अंजू, माँ जी,
जीना मरना इंसान के हाथ में नहीं, पर अपनों के जाने का दर्द हमेशा रहता है। उनके जाने के दर्द का जख्म किसी अपने के प्यार से भरता है। यूं बहू के मायके के दुख को ससुराल की खुशियों से छोटा समझकर बहू को जबरदस्ती खुशी मनाने के लिए मजबूर करने से वह जख्म हरा होता है, भरता नहीं है। भाभी मैं माफी मांगती हूँ। इस उम्र में आकर तो माँ की बुद्धि ही काम करना बंद कर गई है। अंजू, नहीं दीदी, बुद्धि तो सब में होती है, बस भाव मर जाते हैं। हमारे दुख में दुखी वही होता है जो हमें अपना समझे। भाई के जाने का दुख तो है ही, उससे ज्यादा ये दुख है कि शादी के 20 साल बाद भी बहू अपने मायके के दुख में दुखी होने का हक भी नहीं रखती। उसे ना चाहते हुए भी ससुराल की खुशियों में शामिल होना पड़ता है। आभा, बहू माफ कर दे, तू मेरी बेटी है। मैं ही मूर्ख हूँ जो दुनिया के बेफालतू के रिवाजों को ढो रही हूँ। ऐसा ना सोच बेटा, ये घर तेरा है, तेरा दुख मेरा भी है। अंजू सासू माँ के गले मिलकर खूब रोई। इतने में माया आई। बुआ जी, फूफा जी बाहर इंतजार कर रहे हैं सबका। सब बाहर गए। अंजू, नमस्ते नंदोई जी। नंदोई जी, नमस्ते। आपके भाई के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। आप चिंता ना करें, मुझे अपने भाई जैसा ही समझे। मैंने सिमी को इसलिए पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ नाश्ता करेंगे और न्योता देने के साथ साथ आपका थोड़ा दुख भी बांट लेंगे। अंजू की आंखों में फिर आंसू छलक आए, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। आप बैठो, आप जैसे नंदोई भगवान सबको दे। चलो दीदी, आप भी चाय पियो। सब मिलकर चाय पीने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।